हे एवरीवन, क्या हाल है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले पीओएस इन्वॉइसिंग के बारे में, साथ ही साथ पीओएस इन्वॉइसिंग में हम जीएसटी के ट्रीटमेंट को भी समझेंगे। जीएसटी हम किस तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हैं और हम जीएसटी के साथ बिल किस तरीके से निकाल सकते हैं पीओएस इन्वॉइसिंग में। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाने के लिए यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर रखी है जो कि विशाल मेगा मार्ट। अब सबसे पहले मैं अगर वहाँ पे वाउचर में जाता हूँ तो आपको कोई पीओएस के लिए कोई भी यहाँ पे अगर मैं सेल में चला जाता हूँ तो सेल में मुझे कोई भी पीओएस इन्वॉइसिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मुझे वो वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए मैं सबसे पहले क्रिएट में चला जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि है वाउचर टाइप। यहाँ पे आप चले जाइए और यहाँ पे नेम में आपको पीओएस रख देना है, पीओएस इन्वॉइसिंग। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारा कोई क्रेडिटर डेटर नहीं होता, सीधा हमारे पास कस्टमर आता है और हमसे कुछ सामान खरीद के लेके जाता है, पैसे दे के जाता है और वहाँ पे हमें उससे पेमेंट लेनी होती है और उसको बिल निकाल के देना होता है। तो इस कंडीशन में हम पीओएस इन्वॉइसिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हम सेल्स ले लेंगे। मैंने इसको सेल्स को सेलेक्ट कर दिया। सिंपली आपको एंटर दबाना है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं छेड़नी। यहाँ पे प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को इसको येस कर देना है। पीओएस इन्वॉइसिंग को आपको येस करना है। यहाँ पे मैसेज में आपको लिख देना है, फॉर एग्जांपल वेलकम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, थैंक यू, और यहाँ पे लिख देता हूँ विजिट अगेन, दोबारा जरूर आइए। ठीक है, टाइटल में मैं लिख देता हूँ विशाल मेगा मार्ट। बस सिंपली आपको यही चीज़ें करनी है। एंटर आप दबाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा पीओएस इन्वॉइसिंग क्रिएट हो चुका है। अब मैं सिंपली वाउचर में जाऊंगा, मैं यहाँ पे F8 दबाऊंगा। F8 जैसे ही मैं दबाऊंगा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे पीओएस इन्वॉइसिंग और सेल्स। तो मैं इस कंडीशन में पीओएस इन्वॉइसिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर दबाऊंगा। यहाँ पे कस्टमर बायर का नाम रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल भारती नाम की लड़की मेरे से सामान खरीद के जा रही है। एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे सेल्स लेजर में हमें सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट मैं बना लेता हूँ और ये सेल्स अकाउंट के अंदर चला जाएगा। कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर दूंगा। अब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमने उसको क्या क्या बेचा है या उसने हमसे क्या क्या खरीदा है। हमारे विशाल मेगा मार्ट में आई वो और उसने हमसे कुछ सामान खरीदा, फॉर एग्जांपल उसने शुगर खरीदा, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं शुगर ले लूँगा। मैंने शुगर क्रिएट करा, यहाँ पे मैं अंडर उसका ले लूँगा। ये ग्रोसरी है, ग्रोसरी मैंने ले दिया। इसको कंट्रोल ए से मैं सेव करूँगा और जो शुगर होता है उसको नापते हम किलो में है, तो केजी ले लूँगा यहाँ पे और यहाँ पे केजी ले लूँगा। सिंपली मैंने कंट्रोल से इसको सेव किया। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल को आपको येस करना है और यहाँ पे जो है स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हम जीएसटी रेट्स बताना चाहते हैं। आमतौर पर जो हमारा शुगर वगैरह होता है, जितनी भी खाने की चीज़ें होती है उस पर 5% जीएसटी लगता है। तो मैं इसको सिंपली 5% करके एंटर दबा दूंगा। अब उसने हमसे 5 किलो शुगर खरीदा और उसका जो रेट था वो 45 रुपीज़ पर केजी था। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा अल्टीमेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे और भी चीज़ें क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल उसने मुझसे शुगर तो खरीदा नहीं होगा सिर्फ, और भी सारी चीज़ें खरीदी। फॉर एग्जांपल राइस भी उसने मुझसे खरीदा, ये भी ग्रोसरी का एक पार्ट है, केजी में ये जाएगा सिंपली। और यहाँ पे मैं फिर से इसको स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करके टैक्सेबल करूँगा और यहाँ पे मैं लगा दूंगा 5% दोबारा से। कंट्रोल ए से मैं सेव करूँगा। उसने मेरे से 5 किलो जो है चावल खरीदे और जो चावल का रेट था वो 60 रुपीज़ पर केजी था। अब यहाँ पे सिंपली आपको इस अमाउंट के, ये जो अमाउंट टोटल हमारा निकला हुआ है, इस अमाउंट के नीचे आ जाना है। जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे आप, स्पेस दबाइए। यहाँ पे सेल्स अकाउंट तो हमने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एक जीएसटी का अकाउंट जो कि होगा CGST, और ये हमारा जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, और ये हमारा जीएसटी होता है। और ये कौन सा जीएसटी होता है? CGST जो होता है वो सेंट्रल टैक्स होता है, तो CGST के अंदर चला जाएगा। सिंपली हमें परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को किसी चीज़ को भी यस नहीं करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो चीज़ जो है आइटम बनाते वक्त बता दी है कि 5% कैलकुलेट होगा जीएसटी। मैं एंटर प्रेस करूँगा, आप देखेंगे यहाँ CGST ऑटोमेटिकली उसने निकाल के दे दिया 13.13। और दोबारा मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर लूँगा SGST के नाम से, और ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा, GST के अंदर जाएगा, और ये SGST या UTGST जो इसका दूसरा नाम होता है उसमें चला जाएगा। कंट्रोल से सेव करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा CGST SGST दोनों क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे आप बताएंगे उसको कि उसने मुझसे जो पेमेंट है उसने मुझे किस तरीके से पेमेंट दिया। कैश में दी है तो आप कैश में बता सकते हैं, अदरवाइज एक सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि उसने जो है पेमेंट दूसरे मेथड से की हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन दिख जाएंगे, मोर डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे नीचे ही आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मल्टी मोड पेमेंट। मल्टी मोड पेमेंट में चले जाइए आप।
यहाँ पे डेबिट कार्ड, चेक और ये सारी चीज़ें डिटेल्स हो जाएगी। मैं अपने केस में कैश ही ले लेता हूँ कि उसने मुझे कैश की पेमेंट की है। अब उसका जो कैश अमाउंट बन रहा था वो 551 बन रहा था, लेकिन उसने मुझे 600 रुपीज़ दिए। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो इसका मतलब ये है कि वो हम उसको जो पैसे है वो कितने रिटर्न करेंगे। एंटर दबाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे उसका जो बिल है वो हमारे सामने बन के तैयार हो चुका है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप देख सकते हैं ये बिल यहाँ पे हमारा बनकर तैयार हो चुका है।